नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ या जिस कहानी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, उस कहानी का नाम है द डिवोटेड मदर। डिवोटेड मदर का मतलब होता है एक पूर्णतः समर्पित माँ। एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। अब माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह हम इंसानों की माँ हो या फिर जानवरों की माँ हो या पशु पक्षियों की माँ हो। तो ऐसे ही एक बतख माँ की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। डक एंड डकलिंग्स। एक मदर डक और उसके डकलिंग्स की कहानी ये है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वैसे मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी कि भगवान हर जगह हर समय मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है, क्योंकि माँ हर समय हर वक्त अपने बच्चे की रक्षा करती है और ये दायित्व देकर खुदा बेरोजगार हो गया। ऐसी कुछ बातें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो माँ की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो ऐसी ही एक कहानी ये द डिवोटेड मदर है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द डिवोटेड मदर। इतने सारे अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टोरी का नाम है द डिवोटेड मदर। जो डिवोटेड है, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना, किसी के प्रति निष्ठावान होना, समर्पण। डिवोटेड जो है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह हमने यूज़ किया है। द डिवोटेड मदर, एक समर्पित माँ। डिवोटेड एक वर्ब है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। हम कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है? यहाँ पर मदर एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा हम एडजेक्टिव लगाते हैं, इसलिए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल। तो एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ होता है, नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ होता है। यदि आर्टिकल और एडजेक्टिव साथ में आ जाएं तो नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और यदि बहुत सारे प्रकार के एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कलर एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव, साइज एडजेक्टिव, तो इस प्रकार उनका एक क्रम होता है, तो उस क्रम के अनुसार हम उनको जमाते हैं। वो हम कभी और देखेंगे। अभी हम कहानी शुरू करते हैं। डिवोटेड जो है उसके सिनोनिम होते हैं लॉयल, डेडिकेटेड, फेथफुल, कमिटेड। जैसे फेथफुल का मतलब होता है निष्ठावान, कमिटेड मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। तो ये जो डिवोटेड के सारे सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, उसके जैसे ही लगभग मीनिंग इसके होते हैं। ठीक है। मदर डक। एक मदर डक मतलब होता है बतख। तो एक बतख जो कि माँ है, एंड हर लिटिल डकलिंग्स मतलब होता है बतख के बच्चे। तो एक बतख, एक माँ बतख और उसके छोटे छोटे बच्चे। हर का यूज़ हम हमेशा फीमेल के लिए करते हैं, फीमेल प्रोनाउन के लिए, और फीमेल एडजेक्टिव के जैसे हम हर का यूज़ कर लेते हैं। वर ऑन देयर वे। तो एक बतख माँ और उसके छोटे छोटे बच्चे। वर मतलब होता है थे। जो वर है वह प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल प्लस वर और सिंगुलर प्लस वॉज। तो वर ऑन देयर वे। तो बतख और बतख के छोटे छोटे बच्चे रास्ते पर थे। टू अ लेक। किस लेक मतलब होता है झील। वन डे मतलब एक दिन। तो बतख मदर और उसके छोटे छोटे बच्चे झील की ओर जा रहे थे। द डकलिंग्स मतलब बतख के बच्चे। वर वेरी हैप्पी। वर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी खुश। तो डकलिंग बहुत ज़्यादा खुश थे। फॉलोइंग देयर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ का पीछा कर रहे थे। फॉलोइंग मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना, किसी का अनुकरण करना। जैसे जैसे उनकी माँ जा रही थी वैसे वैसे उनका पीछा कर रहे थे, उसका अनुकरण कर रहे थे। एंड क्वैकिंग अलोंग द वे। और पूरे रास्ते पर क्वैकिंग मतलब वो जैसे बतख आवाज़ें निकालते हैं उसे क्वैकिंग बोलते हैं। तो बतख आवाज़ निकालते हुए मतलब खिलखिलाते हुए, खेलते हुए, क्वैक की आवाज़ करते हुए आगे रास्ते में जा रहे थे। तो एक पैराग्राफ आपको समझ में आया कि बतख है और उसके बच्चे हैं, वह झील की ओर जा रहे हैं और उसके बच्चे अपनी माँ का पीछा कर रहे हैं और खुशी खुशी क्वैक करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन।
ऑल ऑफ सडन एक इडियम है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अचानक से या बिना किसी पूर्व सूचना के। तो बिना किसी पूर्व सूचना की या अचानक से द मदर डक, जो माँ थी, सा मतलब देखा, सी मतलब देखना, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, सी सा सीन, सी मतलब देखना, शा मतलब देखा और सी मतलब देखा गया। आ फॉक्स एक लोमड़ी, एट आ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर। तो एक जो माँ बतख थी उसने थोड़ी दूरी पर एक लोमड़ी को देखा। सी वॉज फ्राइटन्ड, वह डरी हुई थी क्योंकि अब वह डर गई थी। यहाँ पर फ्राइटन्ड भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड शाउटेड, और वह चिल्लाई। चिल्ड्रन बच्चों, हरी टू द लेक, हरी मतलब होता है जल्दी से, जल्दबाजी में, टू द लेक मतलब जल्दी से झील की ओर जाओ। देयर्स अ फॉक्स, वहाँ पर एक लोमड़ी है, तो वहाँ पर क्या है, एक लोमड़ी है। तो उसने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्दी जल्दी से दौड़कर झील की ओर दौड़ो। द डकलिंग्स, बतख के बच्चे, हरीड मतलब जल्दी जल्दी से, टूवर्ड द लेक, लेक की ओर भागे, लेक की ओर गए। हरीड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। द मदर डक वंडर्ड, वंडर्ड मतलब होता है सोचना, विचार करना। तो जो मदर डक है उसने विचार किया, व्हाट टू डू, कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। देन तब, देन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है THEN, देन, देन मतलब होता है तब या इसके बाद में, और एक देन होता है THAN, देन, देन वो वाला देन होता है कंपैरिजन के लिए, जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम वहाँ पर THAN देन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर THEN देन है जिसका मतलब होगा इसके बाद में। तो वह सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, तभी सी बिगेन टू वॉक बैक, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और BEGAN मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में यूज हुआ है। तो बिगेन मतलब होता है शुरू किया। तो सी बिगेन उसने शुरू किया, टू वॉक चलना, बैक, बैक मतलब पीछे, तो उसने पीछे की ओर चलना शुरू किया। एंड फोर्थ ड्रैगिंग, वन मतलब होता है आगे की ओर, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मतलब होता है घसीटना, खींचना। वन विंग ऑन द ग्राउंड, वन विंग मतलब होता है एक पंख, अपने एक तरफ का पंख घसीटते हुए ऑन द ग्राउंड मैदान पर। तो वह पीछे की ओर चलने लगी एक पंख को घसीटते हुए, कहाँ पर, मैदान में। When जब, द फॉक्स शाहर, शाह क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब देखा, जब लोमड़ी ने देखा, हर मतलब उसे, उसे किसे, माँ को। He became happy, वह खुश हो गया। He said to himself, उसने खुद से कहा। हिमसेल्फ जो होता है वह एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है स्वयं या खुद, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डिड इट हिमसेल्फ मतलब उसने यह काम खुद किया। तो जो हिमसेल्फ है वह मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है, मतलब पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, और हर सेल्फ होता है वह फीमेल के लिए यूज़ होता है, मतलब कि स्त्रियों के लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग में यूज़ होता है। इसके बाद इट सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, तो इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इट सीम्स, ऐसा लगता है। सीज हर्ट, वह घायल है, हर्ट मतलब होता है घायल होना। एंड कांट फ्लाई, और उड़ नहीं सकती। आई कैन ईजीली कैच एंड ईट हर, मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ, एंड ईट और खा सकता हूँ इसे। तो ऐसा लग रहा है कि यह घायल है क्योंकि जो बतख है वो अपने पैर को घसीटते हुए जा रही थी, जैसे उसे चोट लगी हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो उसे लगा, लोमड़ी को ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि ये घायल है, तो ये उड़ तो सकती नहीं है, तो मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ और उसे खा सकता हूँ। ही रेन टुवार्ड हर, वह उसकी ओर भागा। द मदर डक रेन, जो मदर डक है वह भागी। रेन मतलब होता है दौड़ी, रन मतलब दौड़ना, रेन मतलब दौड़ी या भागी। लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, लोमड़ी को झील से दूर ले जाते हुए दौड़ी। द फॉक्स फॉलोव्ड हर, लोमड़ी ने उसका पीछा किया।
नाउ अब ही वुडंट बी एबल टू हार्म हर डकलिंग्स, ही वुडंट वह नहीं कर सकेगा, बी एबल टू मतलब होता है योग्य, अब वह योग्य होना, कोई काम का होना, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हर डकलिंग्स उसके बच्चों को, जो लोमड़ी है वह अब उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। द मदर डक लुक्ड, मदर डक ने देखा, लुक मतलब देखना, लुक्ड मतलब देखा, द मदर डक लुक्ड मदर डक ने देखा, टूवर्ड्स हर डकलिंग्स अपने बच्चों की ओर, एंड शा और देखा, दैट कि दे हैड वे पहुंच चुके थे, रीच मतलब होता है पहुंचना, ईडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चुका था, चुकी थी, दिया था, तो दे हैड रीच्ड वे पहुंच गए थे, द लेक कहाँ पर, लेक पे, लेक में मतलब झील में, सी वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब होता है शांति महसूस करना, तो उसने शांति महसूस की, राहत महसूस करी, सो इसलिए सी स्टॉप्ड वह रुक गई, एंड टुक अ डीप ब्रीथ और उसने एक गहरी सांस ली, द फॉक्स थॉट लोमड़ी ने सोचा, थिंक मतलब सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, तो लोमड़ी ने सोचा, दैट सी वाज टायर्ड कि वह अब थक गई थी, एंड ही केम क्लोजर, क्लोजर मतलब होता है किसी के पास आ जाना, तो उसने सोचा कि अब बतख थक गई है तो वह उसकी ओर आया, बट लेकिन द मदर डक क्विकली स्प्रेड हर विंग्स, लेकिन मदर डक ने क्विकली मतलब होता है जल्दी से, स्प्रेड मतलब होता है फैलाए, तो मदर डक ने अपने पंख जल्दी से फैलाए, हर विंग्स मतलब अपने खुद के विंग्स फैलाए, हर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, विंग्स मतलब होता है पंख, एंड रोज अप मतलब होता है उड़ना, रोज अप का यूज हम कई सेंस में कर सकते हैं, जैसे पहला सेंस तो हो गया उड़ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ द बर्ड रोज अप इनटू द स्काई, पक्षी आकाश में ऊपर उड़ गया। दूसरा यूज देखें तो उसका मतलब होता है खिलाफ, विद्रोह करना, इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल देखें तो द प्यूपिल रोज अप अगेंस्ट द किंग, इसका मतलब हो कि लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यदि हम थर्ड मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है कि उन्नति होना, जैसे ही रोज अप टू बिकम अ ग्रेट लीडर, वह उठकर एक महान नेता बन गया। तो इसके जो मीनिंग होंगे वो हो गए ऊपर उठना, खड़ा होना, विद्रोह करना या बगावत करना, उन्नति करना या तरक्की करना। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकार से मीनिंग हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में यूज हुआ है वह हो कि ऊपर उठना या उड़ जाना। तो एंड रोज अप इन द एयर, और वह हवा में ऊपर उठ गई। सी लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द लेक, वह नीचे आई इन द मिडिल ऑफ द लेक, मिडिल ऑफ द लेक मतलब झील के बीचों बीच वह आ गई। हर डकलिंग स्वयं टू हर, और जो उसके बच्चे थे वह उसके आसपास तैर रहे थे। स्वयं मतलब तैरना और स्वयं मतलब तैरी, और जो डकलिंग्स थे उसके आजू बाजू तैर रहे थे, तैरने लगे। द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ एट द मदर डक, फॉक्स स्टेयर्ड मतलब होता है घूरा, स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी को देखते नहीं बिल्कुल देखे ही जा रहे हैं एक टक, वो होता है घूरना। तो स्टेयर्ड मतलब होता है कि घूरा, इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब होता है अविश्वास से। तो द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, उसने बड़ी अविश्वास भरी नजरों से उसे घूरा, उसे देखा। एट द मदर डक, मदर की ओर, एंड हर डकलिंग्स, और उसके बच्चों की ओर। डिसबिलीफ के कई समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि डाउट हो गया, डाउट मतलब संदेह करना, स्केप्टिज्म हो गया, स्केप्टिज्म मतलब होता है संदिग्ध तरीके से, अनबिलीफ हो गया अविश्वास से, डिस्ट्रस्ट हो गया, डिस्ट्रस्ट मतलब भी होता है अविश्वास। एक तो गया सस्पिशियन, कहते हैं ना सस्पिशियस पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जिस पे शक है, तो सस्पिशियन मतलब होता है शक करना। और इसके जो एंटोनिम होते हैं मतलब कि विलोम शब्द होते हैं, वो होते बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और कन्विक्शन। तो बिलीफ मतलब होता है विश्वास करना, फेथ मतलब होता है आस्था, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, और एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार करना, और कन्विक्शन मतलब होता है दृढ़ विश्वास। द मदर डक हैड ट्रिक्ड हिम क्लेवरली, द मदर डक जो माँ डक थी, हैड ट्रिक्ड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये वाक्य जाएगा। तो ट्रिक मतलब होता है धोखा दे देना, हिम क्लेवरली मतलब चतुरता से। तो जो माँ थी, जो बतखों की माँ थी, उसने बड़ी चतुरता से फॉक्स को धोखा दिया था। नाउ अब ही कुड नॉट रीच देम, अब वह उन तक नहीं पहुंच सकता था।
बिकॉज क्योंकि दे वर इन द मिडिल ऑफ द लेक। तब कहाँ पहुँच गए थे? लेक के मिडिल में, मतलब झील के बीच में वे पहुँच गए थे। अब फॉक्स तो जा नहीं सकता है बीच में, क्योंकि अब बीच में कैसे जाएगा वो, तो उसे तो तैरना आता ही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से डक ने अपने बच्चों की रक्षा की थी। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली मज़ेदार कहानी में, तब तक के लिए बनी रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।